बांग्लादेश में बम से चुनाव तय हो रहा है। पोलिंग बूथ के बाहर धमाके ही धमाके हो रहे हैं। बंदूकों से चुनाव को हाईजैक किया जा रहा है। খুবই সুন্দর এই পর্যন্ত just take we have a big future coming up we are just creating new Bangladesh 2.0 बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बम और बंदूक से नए बांग्लादेश का भविष्य तय कर रहे हैं। बंदूकों और बमों के साए में हो रहे चुनाव को अति सुंदर बता रहे हैं। इस तरह से बांग्लादेश 2.4 का निर्माण कर रहे हैं। बांग्लादेश की मुंशीगंज 3 सीट पर पोलिंग से पहले भयंकर बमबारी हुई है। वोटर को डराने के लिए बूथ लुटेरों ने जमकर क्रूड बम फेंके। गोपालगंज सदर सीट पर भी एक के बाद एक कई क्रूड बम से हमला किया गया। मुंशीगंज में बम से हमले के बाद वोटिंग रोकनी पड़ी। गोपालगंज सदर में अर्धसैनिक बलों के 2 जवान घायल हो गए। 14 साल की एक लड़की भी घायल हो गई। बांग्लादेश चुनाव में बमबारी किसने करवाई? जमातियों के हाथ में बम किसने पकड़ाए? क्या पाकिस्तान से फील्ड मार्शल मुनीर ने बमबाज भेजे? बांग्लादेश के चुनाव का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? बांग्लादेश इलेक्शन में सिर्फ बमबाजी नहीं हो रही है, बंदूकें भी गरज रही हैं। ये तस्वीरें मुंशीगंज की हैं, जहां पोलिंग बूथों के आसपास हथियारबंद लोग दहशत फैला रहे हैं। पोलिंग सेंटर के पीछे खेतों की तरफ 8 से 10 हथियारबंद गुंडे बंदूकें लेकर घूम रहे हैं। बीच बीच में फायरिंग भी करते जा रहे हैं। जमाते इस्लामी पोलिंग बूथों में बमबाजी और गोलीबारी को आतंकवादी हमला बता रही है। अब सवाल उठता है कि ये आतंकवादी कहां से आ गए? किसने इन्हें बांग्लादेश के चुनाव में डर और भय फैलाने के लिए बुलाया? यूनुस की अंतरिम सरकार की देखरेख में हो रहे चुनाव में जमातियों को खुली छूट मिली हुई है। वह बीएनपी के कार्यकर्ताओं पर खुलेआम मुक्के बरसा रहे हैं। आम बांग्लादेशी आरोप लगा रहे हैं कि यूनुस ने चुनाव को मौत की कॉल बना दी है। तस्वीरें भी इसकी तस्दीक करती हैं। जो बांग्लादेशी जमात को वोट नहीं दे रहा, उसे पोलिंग बूथ पर ही मार मार कर अधमरा कर दिया जा रहा है। ये बीएनपी के सपोर्टर हैं जो वोट डालने जा रहे थे। रास्ते में ही जमातियों ने पहले इनकी गाड़ी पर हमला किया, फिर कार से खींचकर इतना मारा कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर। एक लड़की भी जमातियों की चुनावी हिंसा का शिकार हो गई। खुलना 2 सीट पर जमातियों ने बीएनपी नेता मोहब्बतजान कोच्ची को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात खुलना 2 के आलिया मदरसा मतदान केंद्र में हुई, जब बीएनपी नेता मोहिजुब्बान कोच्ची को चुनावी हिंसा में जमातियों ने मार डाला। सिर्फ जमाती ही नहीं, उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही एनसीपी भी खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। एनसीपी कैंडिडेट नसीरुद्दीन पटवारी ने पोलिंग बूथ में बीएनपी सपोर्टर को पुलिस के सामने पिटवाया। उसे पोलिंग बूथ से जान बचाकर भागना पड़ा। मोहम्मद यूनुस ने कैसा इलेक्शन करवाया है, ये उसकी एक और तस्वीर है। पोलिंग बूथ पर जमाते इस्लामी और बीएनपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। पुलिस किनारे खड़े होकर तमाशा देख रही है। वोट डालने आई महिलाएं बिना मतदान की यही पोलिंग बूथ से भाग रही हैं।
बांग्लादेश के चुनाव में मोहम्मद यूनुस ने सब कुछ पहले से तय कर दिया है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सब फिक्स है। ये तस्वीरें शेरपुर सदर की हैं, जहां खुलेआम बैलेट बॉक्स की लूट हो रही है। डंडे लेकर आए जमाती बैलेट बॉक्स पर ठप्पा लगा रहे हैं। बूथ पर तैनात बांग्लादेश की पुलिस और फोर्स तमाशा देख रही है। बांग्लादेश में लोकतंत्र का गला मोहम्मद यूनुस ने कैसे घोंट दिया है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। पोलिंग बूथ के अंदर जमात के गठबंधन का एक एजेंट धड़ाधड़ वोट छाप रहा है। सामने कुर्सी पर बैठी पोलिंग अधिकारी तमाशा देख रही है। आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की मेहरबानी से जमातियों को रात में ही बैलेट बॉक्स मिल गए थे। ढाका 14 सीट पर जमातियों ने रात में ही बैलेट बॉक्स में मुहर मार दी और सुबह पोलिंग स्टेशन खुलते ही मतपेटी फर्जी वोटों से भर दी। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं। बांग्लादेश के लोगों ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस की मशीनरी के दम पर जमातियों और उनके सहयोगियों ने हजारों वोट चोरी की है। जब ये लोग पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे तो पता चला कि उनका वोट तो पहले ही पड़ चुका है। আমি ভোট দিতে পারি নাই, আমার ভোট ওনারা কে দিছে জানি না, তো আমাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আমি ভোট দিতে কিন্তু পারি নাই, এখনো বললাম আমি এই যে কেন্দ্রের সামনে আছি, এই যে বাইরে আছে, আমি কিন্তু ভোট দিতে পারি নাই এখনো। ভোট কিন্তু ভোট দিতে মাই দেই, আমার ভোট আরেকজনে দিয়ে লাইছে, আমার পিতা মাতার নাম টাম সবকিছু হয়ে গেছে। এত বছর পর আশা আঙ্কা করে আইলাম ভোট দেওয়ার জন্য, এই জন্য তো ফার্স্ট টাইম আইলাম, ও ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। কেন্দ্রে ঢোকার পরে আপনার এই ব্লাড টেবিলে গেছে, টেবিলে যাওয়ার পরে স্লিপ মিলাইলো, মিলানোর পরে আপনার ভোট হয়ে গেল। जमातियों ने उन मीडिया वालों को भी नहीं बख्शा जो धांधली का खुलासा कर रहे थे। ये बांग्लादेश के पत्रकार हुसैन टीटू हैं। इन्होंने बैलेट बॉक्स पर फर्जी मुहर मारते हुए जमातियों को कैद कर लिया था। ये पता चलते ही जमातियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, অনেক সাবেক কাউন্সিলর, এরকম আমাদেরকে শিখান আপনারা নির্বাচন এখনই শুরু করে দিয়েছেন। ও এখানে ঢুকছে কেন? আপনারা থাকা অবস্থায় ও এখানে ঢুকছে কিভাবে? আপনারা থাকা অবস্থায় ও এখানে ঢুকছে কিভাবে? আরে ভাই করেন, আরে ভাই করেন। यूनुस ने किसे जिताने के लिए वोट चोरी कराई? क्या जमातियों के साथ यूनुस की डील है? बांग्लादेश में मुनीर का मॉडल कौन लाया? बांग्लादेश में वही हो रहा है जो पाकिस्तान में होता है। बांग्लादेश में यूनुस वैसे ही चुनाव करा रहा है जैसे पाकिस्तान में मुनीर कराता है। बांग्लादेश के चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है। पाकिस्तान में जैसे फौज तय करती है कौन पार्टी चुनाव जीतेगी, वैसे ही इस बार बांग्लादेश में चुनाव सिर्फ तमाशा बनकर रह गया है। वोटर बाहर इंतजार कर रहा है, अंदर उसका वोट कोई और डाल रहा है। खोलना जहां हिंदुओं की अच्छी तादाद है, वहां जमाती उन्हें खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। उन्हें जान से मारने और बांग्लादेश से भगाने की धमकी दी जा रही है। तुम सबको जमात इस्लामी को वोट देना होगा। अगर तुमने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। तुम लोगों को यहाँ से बाहर कर देंगे। हमारे उम्मीदवार को वोट दो, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। खुलना 5 में हमारी पार्टी जीतेगी और जो हमारे साथ नहीं होगा उसके लिए मुश्किलें होंगी। बांग्लादेश चुनाव में टक्कर जमाते इस्लामी और बीएनपी के बीच मानी जा रही है। जमाते इस्लामी 11 पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। जमात के अमीर शफीकुर रहमान ढाका 15 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका 17 सीट से मैदान में हैं।
बांग्लादेश के चुनाव में बूथ खाली हैं, सिर्फ जमात और बीएनपी के कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर बूथ लूटने के आरोप लगा रहे हैं। ढाका 17 सीट पर बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जमात कैंडिडेट खालिद जमान ने बंद कमरे में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए। जमाते इस्लामी ने 3 सीटों कुमिला 8, शरीयतपुर 2 और पटुआ खाली 1 सीट पर दोबारा मतदान कराने की मांग की है। सिचुएशन इज नॉट गुड एनफ। हालात अच्छे नहीं हैं क्योंकि मतदान प्रतिनिधि के बिना एक अलग कमरे में कोई कागजात सील कर रहा है। ये बेहद निराशाजनक है। मैंने ऐसा कई जगहों पर देखा है। हमें उम्मीद थी जीतने की, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं। We were hopeful, but if this happens, how we can expect? बांग्लादेश में 350 सीटें हैं, जिनमें 50 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। 300 सीटों में से 299 पर चुनाव हो रहे हैं। कैंडिडेट की मौत की वजह से एक सीट पर मतदान कैंसिल कर दिया गया है। बांग्लादेश की कट्टर पार्टी जमाते इस्लामी पर धर्म और धन के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगाए जा रहे हैं। जमात ने वोटरों को चुनाव जीतने पर 15,000 टका देने का वादा किया है। भारत की करेंसी में यह रकम करीब 11,000 रुपए होती है। यह रकम उन्हीं लोगों को मिलेगी जो बैलेट पेपर में तराजू के निशान पर मुहर लगाने के बाद मोबाइल से फोटो क्लिक करके जमाते इस्लामी के दफ्तर में भेजेंगे।